अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीकली गपशप शो। आज का जो एपिसोड है वो 10th एपिसोड है। तो दानिश, आज का क्या टॉपिक है? आज का थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका टॉपिक का नाम है गुजरा हुआ ज़माना। गुजरा हुआ ज़माना। हाँ, जो ज़माना गुजर गया, दिलचस्पी वाला। हाँ, मतलब इसमें आप अपने मतलब समझ लें कि 90s to 2000। अच्छा, 90s to 2000, सही है। जो ज़माना वो गुजर गया, गोल्डन एरा जो था, सही, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें जैसे हम बचपन की थोड़ी सी यादों की बात करते हैं, उसमें कि हमारे बचपन में क्या होता था। सही। बचपन में तो यार बहुत सारी यादें इतनी बड़ी वाबस्ता हैं। तो बचपन में तो जो 10,000 सी चीज़ें हैं जो हमारे बचपन में हुई हैं, जो आज के बचपन में कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी डिफरेंट तब्दीलियाँ आ गई हैं। हमारे बचपन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सी चीज़ें हुआ करती थी कि जी हम लोग जो हैं उसके अंदर स्टार्ट करते थे। जैसे हमारी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, तो हम लोग जैसे छोटी छोटी सी चीज़ों में हम लोग खुश हो जाया करते थे। आपका भी गालिबन ऐसा ही होता होगा? हाँ, इसी तरीके से मतलब मैं आपको बताऊँ, हम लोग जैसे हम सारे कज़न जब जमा होते थे तो वो बड़े ज़बरदस्त खेल होते थे। वैसे हमारे जो घर के अंदर जो है ना वो सोफे होते हैं ना, सोफे, हाँ। सोफे कुशन्स होते हैं, कुशन से हम लोग वो रख के उसका घर बना लिया और उसके अंदर जाके बैठ रहे, चादर रख ली, कुर्सियाँ रख ली, उल्टी उल्टी करके कुर्सियाँ रख ली, उसके ऊपर चादर रख ली, वो एक बैंक बैंक खेल रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा वो एक वो म्यूजिकल चेयर्स होती थी और इसी तरीके से और भी मतलब वो जो खेल होते थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग से होते थे। मतलब आज की जनरेशन के बच्चे जो ना वो एंजॉयमेंट नहीं करते ना, मिस कर गए। वो तो आज के ज़माने में तो बस वो कंप्यूटर पे बैठे हैं या मोबाइल पे बैठे हैं, इसी हवाले से वो चल पड़ते हैं। मगर हमारे ज़माने में जो मज़ा आता था, जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं तो भाई वो सीढ़ियों पे गद्दी, वो सोफ़े के जो गद्दे तुम बता रहे हो ना, तो वो हम लेके गए ऊपर और एक बंदा सोफ़े के उसके गद्दे के ऊपर बैठा और दो बंदों ने वो सीढ़ियों से दौड़ दुख जाते थे, मगर मज़ा आता तो नई चीज़ होती थी ना। अच्छा, ये वाला फ्री की एंजॉयमेंट। आज के बच्चों को बोलेगा जाहिल है, फ्री की स्लाइड। अच्छा, इसमें पता क्या, इसमें एक चीज़ और भी होती थी, मतलब उसमें जो आप गद्दियों की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होते थे ना बचपन में, ऐसे कि वो उसमें जो है गत्ते होते हैं ना, बॉक्स होते हैं, बॉक्सेस, वो बॉक्सेस सीधे जैसे फ्रिज के और डिफ्रीजर के जो गत्ते होते हैं वो रख दिए तो वो स्लिपरी होते हैं, उसमें झटके नहीं पड़ते, वो स्लिपरी, उसमें चोट नहीं लगती, वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से स्लिपरी होके आता है। तो वो एक जो ये है। और एक जो है वो जैसे हम लोग जो है वो पहले ज़माने में तो आपके सामने तुम्हें पता ही है कि जो है वो 4 आने के अंदर चीज़ें आ जाती थी। 4 आने के अंदर वो थूक बिस्किट आ जाते थे। हम लोगों की जो बर्थडे बनाया करते थे हम लोग, मतलब पार्टी बोलते हैं तो बोलते थे यार सालगिरह करें, सालगिरह किसकी सालगिरह, किसी की भी कर लेते। 4 आने का च्युइंगम ली, 4 आने की 2 छालियाँ मिल जाती थी, उसके ऊपर डाले च्युइंगम ली, उसमें ना पहले ज़माने में मतलब वो सलवटे हुई च्युइंगम होती थी, उसके ऊपर ना 2-3 दाने जो 4 दाने जो है ना वो अलग अलग कोने कोने पे रखे और एक बीच में रखा जी, उसकी वो केक तैयार हो गया। मतलब च्युइंगम के ऊपर छाली रखी, खाने नहीं है, सही है, मगर काटना है वो तो। इसी तरह 4 आने के जो 10 थूक बिस्किट मिल जाया करते थे। तो आज के ज़माने में आप 4 आने की कोई चीज़ ले सकते हो 10 रुपये में। आजकल के तो बच्चों को पता ही नहीं होगा 4 आने होता है, पता ही नहीं। 4 आने 2 रुपये, 1 रुपया, 5 रुपये की उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं। मैं जब स्कूल जाता था ना तो मुझे वो मिलते थे 5 रुपये मिलते थे डेली के। तो अब उसमें से जो ना वो ऐसा बेहतरीन, हमारे स्कूल के बाहर एक वो आता था कचौरी वाला, तो वो 1 रुपये की एक कचौरी देता था। अच्छा, 1 रुपये की 1 रुपये की एक कचौरी, वो हो क्या बेहतरीन कचौरी दी थी वो। और वो फिर उसके बाद स्कूल के अंदर जाओ तो वो 2 रुपये का समोसा मिलता था और ऐसे ही मतलब एक या तो रोल ले लो, 2 रुपये का रोल था, या 2 रुपये का समोसा ले लो। बर्गर मिलता था, 5 रुपये का बर्गर मिलता था, अंडे वाला बर्गर जो आज 60-65 रुपये का वो 5 रुपये का वो मिलता था। बताओ यार, 5 रुपये का बर्गर मिलता था। खैर मुझे तो इस हवाले से पता नहीं, क्योंकि मैं ज़रा बचपन तो गुजरा है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसमें ये होता था कि कभी ऐसा होता था कि मैं अपने दादा का बहुत ज़्यादा लाडला था। अच्छा। मतलब मैं अपने पूरे खानदान में लाडला ही था। अच्छा। लेकिन बताऊँ दादा का इतना ज़्यादा लाडला था, अब जब भी दादा आते थे ना उस दिन में ये हो जाती थी ईद। अच्छा। 5 की जगह मिलते थे 10 रुपये, 5 की जगह 10 रुपये दादा के पास जाके। दादा के पास जाके 5 रुपये की जगह 10 रुपये मिलते थे। अच्छा। फिर उसमें क्या होता था, अच्छा वो अगर वो आते भी थे, जब वो दे के जाते थे, 10 रुपये दे के जाते थे। अच्छा, वो 10 रुपये मतलब मज़े हो गए भाई, हाय मज़े। मतलब वो भाई स्कूल में भी पार्टी चल रही है, घर आए घर में भी पार्टी चल रही है। 10 रुपये के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। 10 रुपये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज के ज़माने में तो आप 100 रुपये भी दे दो बच्चे तो वो शक्ल देख के ऐसे बोलता है कि यार जैसे पता नहीं, जैसे वो एहसान कर देगा, अगर 100 रुपये लेके जाएगा तो हम पे
हाँ, उसकी मतलब नज़र में वो value देखें नहीं अब है। दूसरा ये कि स्कूल चीज़ें के भी नहीं अंदर, आती ना। हाँ स्कूल्स के अंदर वैसी कैंटीन भी नहीं रही है हाँ, अब, नहीं रही। ठीक है ना। अब या तो अगर आप अच्छे स्कूलों में चले जाएं तो वहाँ तो पूरे पूरे रेस्टोरेंट बने हुए हैं तो अंदर, ठीक तो है। सारी 1000-2000 रुपए तो आम बात है ना आज के ज़माने में। तो फिर और दूसरा ये कि वो तो उनकी वो फिक्स होता है कि भाई जितने बच्चे को आपको चाहिए वो लेते रहे मंथ के एंड में बिल आता है, भाई आपके बच्चे ने बाप इतना ने किया। वो मसला नहीं बना, टाइट एंड में लगेगा। और जो महीने छोटे स्कूल्स हैं वहाँ पे जो कैंटीन्स हैं वो कैंटीन अल्लाह माफ़ करे बस वही पुराने पापड़ रखे होते हैं वहाँ पे, और वो बस यार आप ये देखेंगे पुराने ज़माने में हम लोग छोटी छोटी सी खुशियाँ जो है कितनी मज़े से हम लोग उसको इंजॉय करते थे। आज के ज़माने में आप दुनिया कदमों में रख दें तब भी पेट नहीं भरते। देखिए वो कुछ जो है ना इसका माहौल का भी असर था, ठीक हाँ है ना। नहीं, वो बात हकीकत है तुम्हारी कि जो है उस माहौल में और इस माहौल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाँ ये तो है ना, मतलब मैं आपको ये बताऊँ कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम लोग होता था कि भाई अब्बू आने वाले, पापा आने वाले घर पे, उनका इंतज़ार हो रहा था भाई कितने बजे आएंगे, भाई रात को 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, तो उस वक्त बैठे होते थे भाई पापा आएंगे तो वो आएंगे तो फिर चीज़ लेके आएंगे, फिर चीज़ लेके आएंगे। ठीक है। अब ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कोई भी कुछ चीज़। नहीं, बाप अपनी जगह, इधर से बाप निकला, इधर से बच्चे तो ऐसा आप लोग ना समझिएगा कि ये ऐसा हमारे घर में होता है, मगर मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं तो आज तक पाबंदी लगाता हूँ, अलाउड नहीं है, मगर घर पे रहते भी बदमाशियाँ पूरी चल रही होती हैं। तो इतने शरीफ बच्चे हमारे भी नहीं हैं, मगर जितने हम शरीफ थे उतने आज के ज़माने के बच्चे उतने शरीफ हैं नहीं कि वो छोटे छोटे पैसों पे बच्चे खुश हो जाएं। और जो है वो आजकल तो बड़ी बड़ी डिमांडें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हाँ, हैं। और इसके अलावा देखें ना पहले का ज़माने का जो है ना वो एक माहौल भी ऐसा था, हालात ऐसे थे बहुत। कि आप अपने बच्चे को बोलते थे भाई जाओ आप गली में खेलो, ठीक है ना। वो सिक्योरिटी थी एक कि बच्चा आपका गली में खेल रहा है या घर के बाहर खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, तो माँ बाप को पता होता यार था भाई पहले के सामने है। ज़माने के खेल ले लो, पहले के ज़माने में आप खेल देखो कितनी मज़ा आता था, सही है। पहले ज़माने में वो एक चीज़ होती थी, वो जो आप एक फूंक मारते हैं, वो एक जो बॉल होती है वो फूंक करते हैं, वो बॉल जो उड़ती थी, उसमें हम कितना खुश हो जाते थे, बहुत बड़ा तीर मारा हमने। इतनी सी चीज़ है, 4 आने की चीज़ होती थी उसमें। फिर वो एक पटाखे वाली गनें थी, पटाखे वाली गन बहुत चलाई मेरे, सही है। बहुत चलाई। फिर इसी तरह एक जो है वही वो पता नहीं क्या चीज़ पाना होता था, क्या होता था, उसमें मसाला डालो और उसमें कील रखो और उसको टक करके मारो, पटाखा होता था, वो खुश हो जाते थे हैं। हाँ, आज के ज़माने में आप देखो अनार भी फोड़ो तो उनका दिल नहीं भरता, सही है। उनको गने चाहिए, ओरिजिनल गने या छर्रे वाली गने चाहिए, सही है। क्लैशन कोफे चाहिए। तो इस तरह की चीजें थी। लट्टू होते थे, कंचे होते थे, गुल्ली डंडा होता था। अच्छा लट्टू मैंने खेला नहीं है ये गुल्ली डंडा, लट्टू खेला है मैंने। मैं लट्टू भी खेला है, गुल्ली डंडा भी खेला है मैंने, लेकिन मैं बताऊँ लट्टू में जो है ना एक उसका एक थोड़ा मॉडर्न वर्जन भी आता, बे ब्लेड कहते थे उसको। अच्छा, हाँ तो अभी ब्लेड, हाँ बे ब्लेड वो बहुत चला था वो भी। हाँ। तो वो मैं क्या करता था, मैं और मेरा कज़न जो थे ना, हम लोग क्या करते थे, कपड़े धोने की ना एक तसला होता था हमारे घर में, वो स्टील का था तसला कपड़े धोने का, और वो पूरा यूं राउंड शेप था उसका। अच्छा। अब हमने क्या किया, हमने देखा भाई कोई है नहीं घर पे, वो निकाला तसला वॉशरूम के अंदर से कमरे में रख दिया। ठीक है, अब भाई मेरा कज़न उधर खड़ा हुआ, मैं इधर खड़ा हूँ, और भाई चलो भाई हो जाए शुरू। और तसले के अंदर बेब्लेड चल रहे। और वो उसके नीचे ना जो टिप होती थी उसकी वो स्टील की होती थी, और स्टील का वो तसला, और वो ट्रन 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 उसके अंदर वो आवाज़ें निकलती थी, ओह क्या मज़ा आता था वो। तो ये बात तो है, हकीकत है कि मगर आप ये देखें कि उस वक्त खुलूस, मोहब्बत, प्यार कितना होता था, शफकत होती थी, हम लोग बड़े मज़े से मिलते थे, इंजॉय करते थे, भाई भाई से प्यार करता था, खुशी से सब लोग मिलजुल के रहते थे। अब देखें कजन्स आपस में खेल मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी भी ऐसा है, लेकिन अभी क्या है, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए, ठीक है ना, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि उनको दूसरों की तरफ देखने का टाइम भी नहीं मिलता आजकल। हाँ सही, बेशक ऐसा है। जैसे पहले के ज़माने की बात करें, मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो था हमारा, कि भाई किसी को अगर किसी से बात करनी है तो खत जाते थे, आपने खत लिखा, वो डाकिया लेके जा रहा है, भाई कब जा रहा है, वो 7 दिन में, 10 दिन में, एक महीने में लोगों के पास पहुँचता था। ऐसा है। फिर वहाँ से जवाब आता था, तो भाई सलाम दुआ होने में साल निकल जाता था, साल निकल जाता था। तो ये तो उस वक्त था। फिर थोड़ी सी जैसे कम्युनिकेशन बढ़ी, टेलीफोन आ गया, वो टेलीफोन का भी एक गोल्डन एरा था। एक घर में टेलीफोन, हाँ, और पूरे मोहल्ले का फ़ोन वहीं पे आते थे, तो हमारे घर में ऐसा होता था कि हमारे घर में टेलीफोन लगा हुआ था, हाँ, और पूरे फ्लैट्स में जितने भी लोग थे ना, वो सबके फ़ोन हमारे पास ही आ रहे हैं। बाजी उनका फ़ोन आया, बाजी हमारी कोई कॉल तो नहीं आई। अच्छा भाई, पहले ज़माने में तो देखो, पहले तो ख़त व खिताबतें होती थी, सही ना। तब्दीली आप देखिए क्या से क्या हो गई है यार। पहले ख़त व खिताबत, हमारे अब्बा रशिया में रहते थे, शादी होने के बाद 2 भाई थे मेरे, तो जो है वो घर पे थे,
और अम्मी घर पे थी 6 महीने के लिए, उनको ट्रेनिंग को स्टील मिल में थे तो रशिया जाना पड़ा 6 महीने के लिए। तो वहाँ पे राब्ता कैसे होता था भाई, वो ख़त व खिताबत होती थी, इतने मोटे मोटे शेर व शायरी। अब हमारे शायर बन गए 6 महीने बेगम से अलग क्या रहे माशाल्लाह, शायर बन गए, उधर शेर व शायरी कर रहे हैं भाई। वो आते थे 1 महीने बाद वो मिलता था उनको, फिर वो ख़त लिखते थे, फिर वो मतलब 6 महीने में 6 खत, इतनी थप्पियाँ रोजाना आप लिखे 1 महीने में भेज दें, फिर वो 1 महीना लगेगा जाने में। तो इस तरह का सिलसिला था। वो बताते अब्बा हमारे के इतने सारे खत व खिताबत थे, सारी चीज़ें मतलब वो अच्छा वो इंतजार भी नहीं रहा ना लोगों को। पहले अंदर इंतजार होता भाई खत आएगा, या खत के अलावा भाई वहाँ से फ़ोन आएगा तो वहाँ जाएंगे भागते हुए, क्योंकि पहले तो फ़ोन भी ऐसे नहीं मिलते थे। नहीं मिलते थे तो भाई फ़ोन आप कर रहे हो, वहाँ से चिल्ला रहे हैं, वहाँ से आप भी भाई। चिल्ला रहे हो। 90s से पहले तो फ़ोन का कोई हिसाब किताब ही मैं नहीं वही था। बोल रहा हूँ, वहाँ पे वो चिल्ला रहे हो, यहाँ से आप चिल्ला रहे हो, फिर भी आवाज़ किसी को नहीं आ रही। खैर फिर उसके बाद तो फिर वो तो एक पेजर शुरू हुए, मोबाइल 90 में मोबाइल आया, वो इतना बड़ा जंबो जेट मोबाइल वो खड़ा कर दिया, जिसके पास होता बोलते थे मतलब कोई ज़्यादा कोई चीज़ है, मतलब कोई आला सी चीज़। इंस्ट्रूमेंट के मोबाइल आए थे ना, इंस्ट्रूमेंट के एरिक्सन कंपनी के आए थे। फिर वो एरिक्सन का जो है ना 96 में हमने मोबाइल थे, नोकिया का मोबाइल आया। फिर एरिक्सन का 97 के एंड में मोबाइल आया, जिसके अंदर ना एक के अंदर ही 4 कलर 5 कलर, रेड ब्लू ग्रीन येलो। मोबाइल सेम था, ऊपर जो उसके डायल पैड है ना उसके ऊपर कवर्स लग जाया करते थे, वो था मोबाइल। यार अब मोबाइल का ज़माने के से देखो, पहले उससे पहले पेजर थे, पेजर पहले ख़त व खिताबत, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करते करते अब मोबाइल क्यों आ गया, तो वो टेंशन ही नहीं है। इसी तरह प्यार मोहब्बत की बातें ले लो, पुराने ज़माने में प्यार मोहब्बत इश्क होता था, जुनून होता था, मज़ा आता था, हैं बिल्कुल ज़बरदस्त। गए घंटियाँ बजाई चले गए, सीटी मार के इशारेबाजी हो रही। मोबाइल तो नहीं थे ना उस ज़माने में, तो बस स्टॉप पे खड़े हुए बस स्टॉप पे खड़े हुए। अब पता नहीं उस पर राब्ते का तो कम्युनिकेशन का कोई सिलसिला ही नहीं था। पत्थर में 6 महीने हो गए, बस वो गुजरते बस वो कॉलेज से देख रहे हैं। भाई मैंने ऐसा किया नहीं है, क्योंकि वो जमाना दुबई में नहीं था ऐसा, मगर ऐसा सुना है, मतलब क्या इंतजार कर रहे हैं। एक खत लिखा, उसके पत्थर डाला, मिला के यूं फेंका पता चला उसके सर में लग गया। खत किस तरह हो रही है, वो लिखा पेपर पे लिखा और मार दिया। बेशक उनकी अम्मा ने पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, किसी ने भी पढ़ लिया, कोई टेंशन ही नहीं है उन्होंने कहा बोला हाँ निडर थे उस जमाने में, अब बेगैरती है उस जमाने में निडर थे, बोलते थे इश्क किया गुनाह थोड़ी किया है भाई, है तो उस जमाने में होता था। मगर हकीकत है कि उस जमाने में प्यार होता था तो प्यार को इज्जत और आबरू के साथ वो प्यार ही होता था। तो इंटरनेट पे बताओ, इंटरनेट का भी तो ज़माना ऐसे ही आता। जब इंटरनेट स्टार्टिंग में शुरू में आया था ना, तो मैं आपको बताऊँ, मेरे जो है ना अंकल हैं, वो एक इंटरनेट कैफ़े में जॉब लगी थी उनकी। तो घरों में तो किसी का इंटरनेट सुनना भी नहीं था, देखना तो छोड़े सुना भी नहीं था। सही है। तो वो इंटरनेट कैफ़े में जाते थे, तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो बैठे होते थे घर के बाहर, एक छोटा सा ना चबूतरा बना हुआ था, खेलते थे। तो एक हमारे साथ लड़का आया, उसने बोला भाई हमारे घर में ना इंटरनेट लगा हुआ है। बड़ी बात होती थी इंटरनेट लगा 50 घर में से किसी एक घर में हो गया इंटरनेट, बड़ी बात। मैंने उसको बोला यार इंटरनेट कैफे तुम घर में लेके आ गए? कह रहा हाँ हमारे घर में इंटरनेट लगा हुआ है। मैंने कहा कहाँ से लगा हुआ? कह रहा वो देखो वो तार जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कितने खुशनसीब लोग। नहीं मैंने कहा पागल बना रहा है ये तो, इंटरनेट कैफे इतना बड़ा होता है, तार से कहाँ से जाएगा? अच्छा कुछ पता ही नहीं था बचपन में नादानी, क्योंकि उस वक्त उस मोहल्ले में वो पहला इंटरनेट शायद उसी घर में लगा होगा शायद, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। खैर फिर उसके तकरीबन 2 या 3 साल बाद हमारे घर में इंटरनेट लगा। अच्छा। फर्स्ट इंटरनेट स्पीड क्या आती थी 128 KB या 64 KB, बहुत बड़ी बात होती थी उस जमाने में। 64 KB की स्पीड आती थी और इंटरनेट लगा। ओहो हम तो पागल हो गए भाई, ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी करना है क्या इसका। गूगल तो याद है वो जब नेट को कनेक्ट करते वो तो मोडेम था ना, मोडेम तो चलाया ही नहीं मैंने कभी भी। वो तो मोडेम का ज़माना था, मोडेम तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। नहीं मोडेम यूज़ नहीं किया। एक दफ़ा कोशिश की थी उसको चलाने की, क्योंकि वो टेलीफोन लाइन से चलता ना। वो मेरे बचपने का ज़माना था ना, तुम उसके बाद की पैदाइश हो। हाँ तो मैं वो बता रहा हूँ कि टेलीफोन का जो हमारे घर से उस वक्त तक टेलीफोन निकल चुका था। अच्छा। तो मोडेम का तो सीन है नहीं, तो केबल नेट ही आया था। केबल नेट की स्पीड आई थी 64 KB। तो वो भाई वो क्या वो भाई कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, एक छोटी इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, वो ऐसे डाउनलोड कर टिंग टिंग टिंग। फिल्मों का या गानों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना। अब क्या हुआ, कोई आपको फिल्म डाउनलोड करी या छोटा सा गाना भी डाउनलोड करना 1 MB का, सीधा लिखा था 3 दिन बाद डाउनलोड हो गए। हकीकत है यार, पहले ज़माने में। फिर आप कोई पिक्चर किसी को उन्हें सेंड किए, वो फ्लॉपी। और जो पिक्चर का तो भाई वो तो एक
कैसे ना घंटों में, मतलब 15 मिनट में जाके वो एक, अच्छा वो उसका एक पूरा प्रोसेस था ना, एक पूरा प्रोसेस था। वो तस्वीर तो आजकल तो मसला नहीं ना, पहले क्या होता था भाई, वो भाई जो रील वाले कैमरे होते थे ना, उससे तस्वीर खिंचवाई पहले तो आपने किसी दुकान पे जाके, फिर उससे उसने तस्वीर धोई, तस्वीर धुल के वो नेगेटिव से वो फ्रेम, वो क्या नाम है, आपके पास फोटोग्राफ आया, फोटोग्राफ आप लेके जाइए कंप्यूटर वाले की दुकान पे, वहाँ पे आप स्कैन करवाएंगे, स्कैन करवाने के बाद फ्लॉपी में लेंगे उसको या सीडी में लेंगे, सीडी में लेके जाने के बाद घर पे जब जाएंगे आप, वो आपने कंप्यूटर पे लगाई, मतलब एक काम के लिए कितनी जद्दोजहद थी। फिर उसके बाद वो ईमेल होती थी, और वो ईमेल जो भाई अगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी तस्वीर हो गई, फिर उसके पार्ट्स बनते थे कि भाई वो WinRAR एक सॉफ्टवेयर आता था, वो अभी भी आता है, लेकिन वो क्या करता है, बड़ी फाइल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फिर वो जाती थी एक एक करके इमेज जाती थी, और भाई डाउनलोड करने में वही पूरे दिन लग रहे। हाँ, अच्छा फिर डाउनलोड हो रही है, वो टक 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 करके खुल रही है। तो वो जारी बात है, वो एक भी कोई भी तस्वीर होती थी, कुछ भी होता था, तो वो जो एक एक करके जो है ना वो बढ़ती थी, 15 मिनट में जाके या 20 मिनट में जाके वही खुलती थी, और 5 मिनट या 2 मिनट के बाद जो हल्की सी नज़र आना शुरू होती, उसमें इंतज़ार होता था यार बस पूरा चेहरा नज़र आ जाए, पूरा चेहरा। अच्छा पता पहले मैं क्या सोचता था, मैं शायद 1 क्लास में था या 2 क्लास में था, नहीं 1 क्लास में था शायद, तो ऐसे ही हम लोग जो है ना, मतलब स्कूल की वैन में जा रहे थे, तो पता की कि यार तुम्हें पता है, उस वक्त इंटरनेट नहीं यूज़ किया था उस वक्त तक, तो कंप्यूटर चलाते थे, पेंटियम बनता हमारे घर में, तो वो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन तो था उसमें, एप्लीकेशन जो थी। अब मैं अपने दोस्तों को बोला, यार तुम लोगों को पता है वो जो इंटरनेट होता है ना, उसमें किसी भी गाड़ी का नंबर डाल दो, उसकी गाड़ी की तस्वीरें आ जाती हैं सारी। और सारे दोस्त हैं वाकई ऐसा ही होता है, कहते हाँ भाई, सारी क्लास लग गई, क्या कर रहे हैं, जो गाड़ी आ रही है, दानिश ये नंबर लिख लो। नंबर लिख लिया, हाँ मैं तुम्हें इसकी तस्वीर ला के दिखाऊंगा। अब वो क्या किया, सारी तस्वीरें हम लोग सारे, मतलब आप रजिस्टर में पूरे मोहल्ले की, पूरे स्कूल से लेकर घर तक जितने भी गाड़ियाँ नजर आती थी, सब गाड़ियों का नंबर लिखे हुए रजिस्टर में। फिर उसके बाद जो ना, जब इंटरनेट लगा था, एक दौर आया था जब नई ताज़ा जवान हुए थे चैटिंग का, और भाई वो जो दौर था, चैट रूम होते थे, हाँ, याहू के, MSN के, उसमें आपने ईमेल आईडी बना दी, फर्स्ट इन्फैचुएशन की बात हो रही है, ठीक है ना, मैंने ईमेल आईडी बना ली। उसके बाद जो है ना वो लोग आते थे ऑनलाइन, उस वक्त पूछते थे भाई आप ASL अभी के लोगों को पता ही नहीं होगा ASL होता है भाई, ASL में मैंने एक किताब मैंने परचेज करी थी, उसमें लिखा हुआ था हाउ टू यूज़ इंटरनेट, मतलब, और उसके नीचे उर्दू में लिखा था इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसमें एक पार्ट ऐसा था इंग्लिश में लिखा हुआ था, एक में उर्दू में लिखा हुआ था, तस्वीरें बनी हुई थी, आपने याहू की आईडी कैसे बनानी है, आपने जीमेल तो होता ही नहीं, तो उस वक्त हॉटमेल की आईडी कैसे बनानी है। सबसे आखिर में वैसे जीमेल आया ना, हाँ जीमेल से पहले हॉटमेल आया, फिर याहू मेल आया, सबसे पहले याहू आया था, फिर MSN, पहले याहू आया, हाँ अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, पहले हॉटमेल को मेरी ईमेल आईडी पहले हॉटमेल पे बनी है, याहू पे तो 2007 में 8 में बनी। तो उसमें फिर ये उसमें उस बुक में लिखा हुआ था कि भाई इसमें याहू में जो है ना इस तरीके से ईमेल बनेगी, जीमेल, और MSN में इस तरीके से ईमेल बनेगी, और फिर उसके बाद जो मैसेंजर जो डाउनलोड होते थे, पहले मैसेंजर होते थे, तो उसमें आप जब जाओगे तो वहाँ से आप यहाँ जाओगे तो इसमें मतलब इस तरीके से मैसेंजर बनेगा, वो बड़ी ज़बरदस्ती। अब वो मैं किताब पढ़ता रहता था, वो पढ़ के कर लिया तुमने, मतलब वो उस वक्त तक नेट नहीं लगा हुआ था हमारे घर में। अच्छा जब फिर उसके बाद नेट लगा ना, वो याद तो था कैसे बनेगी, मैंने फौरन जाते के साथ ही सबसे पहले मैंने ये काम किया, और मैंने लोग बोल रहे हैं भाई वाह कमाल है यार, तो जीनियस है, ये तो आ गया बेहतरीन। अच्छा फिर उसके बाद दूसरा काम किया, कंप्यूटर के तार जो है ना, पीछे कंप्यूटर के तार लगे होते थे, मैंने कहा मैं तो देखो अभी क्या करता हूँ, सारे तार निकाल दिए मैंने, अब मैं वापस भी लगा के दिखाऊंगा, वो तार भी वापस पीछे से आया, पुत्र तू तो कमाल कर देता है यार। वो एक पहले जो है ना, वो बस जब वो नया इंटरनेट आया था ना, उसमें एक वेबसाइट होती थी cartoonnetwork.com, उसमें वो गेम आते थे, ऑनलाइन गेम्स कुछ, बस मैं पूरे दिन वही खेलता रहता। उस वक्त जो है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चलता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 चलता था, सही, तो गूगल क्रोम श्रूम ये तो कुछ भी नहीं था उस वक्त, बस वो एक ही चल रहा होता था, विंडोज़ XP आ गई, वो XP और वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, या तो याहू मैसेंजर या हॉटमेल का MSN मैसेंजर, बस। लेकिन वो भाई बड़ा मेरा बहुत काफ़ी नेटवर्क के हवाले से ना, मेरा यूजेज जो है काफ़ी कम, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, बस स्कूल से जाओ अम्मा खड़ी हुई है, रिस्ट्रिक्शन तो मेरे पास भी थी, मतलब ऐसा था कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं,
कुछ भी कर लो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। आज मैंने अपना पूरा समझ लें कि सब कुछ मेरा इंटरनेट के ऊपर काम होता है। हाँ, सारा काम ठीक है, इंटरनेट। लेकिन वो कहाँ से सीखा, वो उसी 1 घंटे में सीखा था मैंने। तो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ भी इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो यही होता है, मगर आजकल के बच्चों को तो आप 24 घंटे नेट पे बिठा दो तब भी पेट नहीं भरता। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, अब क्या हुआ कि मैं 1 घंटे जो बैठता था ना, उसमें जब मेरे बड़ों ने देखा कि भाई मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, हाँ, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उन्होंने खुद ही मुझे चीज़ें प्रोवाइड करी, मुझे टाइम प्रोवाइड किया। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मेरे ताया ने एक अच्छा सिस्टम मुझे ला के दिया घर पे, और एक हाई स्पीड इंटरनेट, उस वक्त वो आए थे ब्रॉडबैंड आए थे नए जैस के। अच्छा। वो एक डिवाइस होती थी इतनी बड़ी, तो वो मतलब वो बहुत अच्छी स्पीड, मतलब 1 MB 2 MB स्पीड देता था उस वक्त। समझ रहा हूँ। जब लोगों के पास 512 KB की भी स्पीड नहीं आती थी, तो वो वहाँ पे अच्छी स्पीड आती थी, तो वो लगवा के दिया उन्होंने। तो मतलब उन्होंने देखा कि भाई एक चीज़ हो रही है, और उस वक्त समझ लें उस तुम्हारा इंटरेस्ट जो है इसमें डेवलप हो रहा था, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा इस पर इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि ये आगे जाके इंशाल्लाह अच्छा हाँ, रहेगा। मतलब ये ना कि अच्छा है, तो पहले की लाइफ भी ऐसी थी बिल्कुल, मतलब समझ लें कि सादगी थी बिल्कुल लाइफ में। ठीक है ना, हकीकत। कोई ऐसा नहीं था कि भाई शोशा हो रही है, या आप जा रहे हो तो बाइकों के साइलेंसर निकाल के आप घूम रहे हो रोडों पे, बिल्लियाँ मारते फिर रहे हो शारा फैसल पे, लेट के जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले की ज़िंदगी बिल्कुल सादगी। पहले की ज़िंदगी तो हकीकत है, उसमें काफ़ी सादगीपन के अंदर जो है ना मोहब्बतें छोटी सी चीज़ों में बंदा खुश हो जाता था, कम पैसों के अंदर खुश। बरकत वाला ज़माना था, एक बंदा कमाता था पूरा घर बैठ के खाता था। इसी तरह हम लोग टीवी देखते थे, सही है। तो बचपन में अब आप ये देखें हर कमरे में टीवी है, तब भी नाशुक्रापन है, सही है। आज के ज़माने में नाशुक्रापन कितना है, पुराने ज़माने में हर बात पे शुक्र अदा करते थे। एक टीवी होता था, पूरा मोहल्ला बैठ के देख रहा होता था, एक टीवी, एक चैनल, एक ही शो, और बैठ के पूरा हर बंदा सब एंजॉय कर रहा है, तफरियां कर रहे हैं, मजा आता था। और एक बंदे को छत पे चढ़ा हुआ, भाई जा भाई एंटीना सही कर दे। और वो आवाज आती थी ना, अरे आ रहा है, अरे नहीं आ रहा, अरे हाँ आ गया रोक दो, ऐसा होता था। हाँ सही कह रहे हो, बहुत मजा आता था। वो एक मजा। आज के जमाने में क्या है यार, बुलशिट। नहीं, अब तो केबल देखना छोड़ दिया लोगों ने, अब तो केबल देखना छोड़ दिया, हर चीज मोबाइल हो गया ना भाई। आप हमारे जमाने में आसानियां नहीं थी यार। नहीं आप बताए ना, अभी 4 दिन के लिए इंटरनेट बंद हुआ, क्या हुआ था? अलग में आ गई थी, खाना पीना धोना, जिस तरह ये सब चीजें जरूरी है, इसी तरह भाई इंटरनेट भी जरूरी हो गया भाई। हमारा तो सारा काम ही इंटरनेट का। टीवी में खबरें देख रहे, टीवी में खबरें का पूरे साल भर 2 साल हो गए कभी टीवी नहीं खोल के देखा। अम्मी जब आती हैं तभी खुलता है टीवी, वो भी उनके कमरे में। अम्मी बार बार मुझे बोलती रहती हैं उस वहाँ के हालात, यहाँ के कराची के हालात वो वहाँ से बताती हैं मुझे आज भी, कि बेटा कराची में ये हो गया, ज़रा संभल के, इधर ना जाना उधर ना जाना, ये ना करना वो ना करना। भाई मैं तो नहीं खोलता, मगर जब नेटवर्क ही नहीं रहा यार, यूफोन का नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं आपको ये बताऊँ ना, डाटा नहीं चल रहा। मेरी शादी को जो है तकरीबन 5-5.5 साल हो गए। मैंने शादी की बाद से अभी तक केबल ही नहीं लगवाई, वो देखना ही छोड़ दिया। हाँ सही है, लोगों ने देखना छोड़ दिया। वो क्या है भाई, अब यूट्यूब चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ वक्त के साथ साथ आगे जाके। जैसे मतलब वो रेडियो होता था, हाँ वो भाई रेडियो सुना कभी आपने? हाँ सुना है, 106.2 हम FM दुबई में, 106.2 और कराची में कुछ होता था हम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वो FM 100 था कराची में। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, उसमें तो वो 106.2 में तो वो सारे बॉलीवुड के गाने ही आते रहते थे 24 घंटे। हाँ वो तो दुबई में है, वो तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था, सुनने में मजा। नहीं मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारा पॉडकास्ट है, इसी तरीके से 103 FM था, उसमें साहिल लोधी ना, उसका एक शो आता था रात में, तकरीबन 10-10:30 बजे के करीब आता था शो, और वो जुमरात को आता था सिर्फ। क्या शो करता था जवान को, 10 बजे शुरू होता था, रात के 2 बजे खत्म होता था। अरे हाँ, वो हमारी साइली साहिबा भी जो है ना, वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक वो हेडफोन लगा के, क्योंकि नया उस जमाने में मैं नया मोबाइल लिया था, और मोबाइल मशहूर ही ऐसा हुआ था कि भाई नॉर्मली मोबाइलों में क्या होता है कि हैंड फ्री चाहिए होता है, उसको यूज़ करने के लिए FM को, वो डायरेक्ट चलता था उसमें। वो नोकिया का कोई मोबाइल था, इतना बड़ा स्पीकर था पीछे उसमें, तो लेकिन फिर भी मैं हैंड फ्री लगा के सुनता था, क्योंकि सब तो सो जाते थे, मैं अकेला जाग रहा था। नहीं तो उस वक्त से जागने की आदत लगी है मुझे थोड़ी बहुत। और आज के ज़माने में कोई FM सुनता है? FM आज के ज़माने में तो CD लगाई या USB लगाई, बल्कि वो तो ये तो पुराने ज़माना हो गया, ये भी अब USB CD भी पुराने ज़माना, बस मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, सब चल रहा होता है। ब्लूटूथ वाला भी पुराना ज़माना हो गया, अब तो डायरेक्टली उसमें समझ लें कि एंड्रॉइड के तो जाहिर बात है, वो तो एंड्रॉइड, हर चीज़ एंड्रॉइड आ गई, टेप्स आ गए सारे। तो ये बात तो है, उसमें काफ़ी पुराने ज़माने में बहुत फ़र्क था, एक लज्जत थी, मज़ेदारी थी।
आप आज के ज़माने में अफरा तफरी है, धोखेबाजी, धोखाधड़ी, मतलब से मिलना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने बचपन की। जब बचपन में पता क्या होता था, रमज़ान आते थे तो हमारे फ्लैट्स में रहते थे। फ्लैट्स के आगे एक छोटा सा ना एक रोड टाइप का बना हुआ, आपने देखा ये शहर में, जहाँ पे अभी एक बिल्डिंग बनी हुई, पहले वहाँ बिल्डिंग्स नहीं थी, वो पूरा रोड था खुला। तो रमज़ानों में वहाँ पे होती थी 5 रोज़ा तरावी। अच्छा। तो वहाँ पे शामियाना लगता था, वहीं पे तरावी होती थी। और भाई बड़े लोग तरावी पढ़ रहे, पूरे मोहल्ले के बच्चे वो खेल रहे हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल रहे हैं। ख्वार उगते थे हम लोग, ख्वार रमज़ानों की रातों के ख्वार होते थे। और क्या, कब तक? जब तक तरावी हो रही, क्योंकि उस वक्त तक रोशनी होती थी। कोई वहाँ पे खेल रहा है, कोई वहाँ खेल रहा है, एक मज़ा ही अलग होता था उस चीज़ का। मतलब रमज़ानों की रातों में अगर आप घूमते थे ना, तो आपको एक हवा में भी एक ऐसी चीज़ महसूस होती थी, एक मज़ेदारी से। ऐसा लगता था ये ऊपर की तरफ से ना कोई स्पेशल मंथ है जो सब लोग, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, सब लोग एंजॉय करते थे उसमें। मैं वही बोलूँ ना, और रोजे रखते थे तो वो सुकून से रोजे जाते थे। ऐसा भी नहीं कि हाँ पर आए बुरा हाल हो रहा है। आज के ज़माने में तो ऐसा लगता है एहसान कर रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ आपको कि वो एक ऐसी फिजा भी, एक ऐसा माहौल हो जाता था कि वो ऐसा लगता था नूर उतर रहा है आसमान से, एक सुकून था हवा में उस वक्त। आप ये देखें, रोना पीटना कुछ भी नहीं होता था, सुकून के साथ चिल माहौल होता था। रोज़े भी गुजर जाते थे, मज़ेदारी भी होती थी, सुकून भी होता था, तफरियाँ भी होती थी, नमाजें भी होती थी, तरावियाँ भी होती थी। एंड में आखिर के 3 दिन में तो सबसे ज़्यादा, जितने लोग, आधे लोग तो होते नहीं थे, आखिर के दिन क्यों मिठाइयाँ बटती थी। पीछे देखो तो छोटे छोटे बच्चे भी आए होते थे, क्यों भाई मिठाई मिलेगी आज, सब मिठाई बटोरने के लिए आते थे। एक मज़ेदारी थी यार। अब तो आज के ज़माने में तो कुछ भी नहीं। आज तो मिठाई के वक्त, हाँ लोग आज भी, आज के ज़माने में ऐसा नहीं कि तरावियाँ पढ़ते हैं लोग, अब वो लज्जत नहीं है, वो मज़ा नहीं है। एक अजीब सी जो ना, वो एक मजबूरी वाला ऐसा सिलसिला है लोगों का। मजबूरी वाला नहीं, आप अभी वो सेकंड में आपको फिर वही बात करूंगा कि आज के ज़माने में लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए, बहुत ज़्यादा ठीक है ना। आज जो रश हम लोग रोडों पे बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे मोहल्लों में, गली मोहल्लों में होता है, अब वो बाजारों में होता है बेफालतू का रश, बेफालतू बिला वजह का। पहले ज़माने में भाई, पहले ज़माने में लोग जिम जाते थे, मैं जिम जाता था, मैं अच्छी स्विमिंग ज़बरदस्त अच्छी स्विमर हूँ मैं बचपन से। 8 साल की उम्र में मैंने अच्छी स्विमिंग सीख ली थी, और ख़ुद से ही पहले दिन से ही फर्स्ट डे से स्विमिंग की है। मैंने बैडमिंटन खेला हुआ है, मैंने स्नोकर खेला हुआ है, काफ़ी चीज़ें। हम लोगों का इंटरेस्ट ज़रा इन चीज़ों में, ज़रा एक्टिविटीज़ जो है ना हम लोगों की ज़बरदस्त थी। पापा ऑफिस से आते थे, फिर हम स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल क्लब चले जाते थे, वहाँ पे पैदल। अब तो यहाँ पे बस चले तो बाथरूम तक जो है बाइक पे जाएं, सही है। और उस ज़माने में तो वो जुम्मे की नमाज़ होती थी, तो उसके लिए 1 घंटा पैदल जाके मस्जिद में, जामा मस्जिद में पढ़ेंगे। तो अच्छा खासा स्टील टाउन में ज़रा दूर था, 1-2 किलोमीटर के फासले पे था, तो वहाँ पे पैदल जाते थे। तो यहाँ से हमें मौत आती है नीचे कहीं भी जाते हुए हैं। और वहाँ पे जो है वो आराम से हम लोग जाते थे, एंजॉय करते थे, बड़े मज़े आते थे यार। स्विमिंग भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, और स्नोकर भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। भाई स्क्वैश खेलता था हमारा, और लॉन्ग टेनिस खेलते थे। भाई हर बंदे के अपने अपने शौक हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज के ज़माने में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो खेलना है टेबल टेनिस, हाँ क्यों नहीं, ये मोबाइल के अंदर। अरे बैडमिंटन, हाँ क्यों नहीं। अरे चैटिंग, हाँ क्यों नहीं। अरे बच्ची, हाँ क्यों नहीं। अरे क्या हुआ, हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई। मतलब पहले ज़माने में इंतजार होता था, भाई क्या हुआ, भाई पता नहीं कब जवाब देगी, 15 दिन हो गए जवाब ही नहीं दिया। इसमें तो पता है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जब होता था, जब व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था, ठीक है ना। व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था। अब 2.5 रुपए का एक SMS जाता था ऐसा, ठीक है। और कॉल की तो बात ही नहीं करो, वो 4-5 मिनट, 8 रुपए पर मिनट की कॉल लगती थी। हकीकत है, ऐसे तो कॉल तो भूल जाना। तो SMS पे क्या हुआ कि भाई हमने क्या किया, उस वक्त नए नए पैकेजेस जो है ना इंट्रोड्यूस हुए थे कि भाई 25 रुपए का पैकेज है, उसमें 25 SMS है। हाँ भाई तो सस्ता हो गया भाई, ये तो हो गया। अब वो 25 SMS ऐसे इस्तेमाल करते थे, 24 रहेगा 23 रहेगा ऐसे इस्तेमाल करते थे। और भाई बैलेंस, ये बात तो है कि बैलेंस के फूका है। हाँ बस बहुत बैलेंस फूका है भाई। मेरा भी बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है बचपन में। बचपन क्या मतलब, कमाने लग गया था मैं, वो बचपन तो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। मगर 18-19 साल की उम्र की बात है कि जो है मैंने भी अच्छा खासा बैलेंस जो है ना फूका है दुबई के अंदर। और बस अल्लाह उससे खुश रखें जहाँ है बस इतना ही कहूँगा। अच्छा खैर, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो आपने एक बात करी थी कि भाई हम लोग जो है क्या नाम है पैदल जाते थे इतना, तो उस पर मुझे एक बात याद आई। तो उस वक्त मैं होंगे तकरीबन 15-16 साल का होऊंगा। तो मुझसे ना दवाई मंगवाई एक, भाई ये दवाई लेके आ गया। अच्छा, अब वो दवाई मिली नहीं मुझे घर के पास से,
अब मैं निकला वहाँ से, और पैदल चलने का इतना शौक था, आप यकीन करें मैं अपने घर से तकरीबन 8 या 8:30 बजे निकला हूँ, और रात के 11:30 बजे घर में घुसा, और इतनी देर तक सिर्फ पैदल चल रहा था मैं। नहीं करो यार। आप मिसाल इस तरीके से रखें कि मैं गया दस्तगीर से वाटर पम्प से आयशा मंजिल से ये पूरा वो हाथ से हॉस्पिटल घूमते हुए, मतलब ये पूरा हॉस्पिटल से घूमता पूरा घुमाता मलिक सूट की तरफ आता था, पूरा ये पैदल घूमते आ रहा था मजे से, और कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे सुकून से घूमता था मैं सब पैदल। देखो असल में क्या होता है कि जितनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिलती जाती है बंदा उतना ज्यादा काहिल होता जाता है। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अभी की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है बात, तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात होगी। अभी भी हम लोग मतलब हुआ ये कि बाइक ख़राब हो गई, अब ऑफिस जाना है, तो यहाँ से मतलब गुलशन तक 4-5-6 किलोमीटर से जाना और 6 किलोमीटर फिर आना, वो पैदल करते थे हम लोग। ऐसा नहीं था बचपन में मुझे भाई वो चिंची में या वो बस में चले जाए, लेकिन वो भाई पैदल चलने में जब तक मैं कराची में था ना तब तक मैं अच्छा खासा वॉक कर लेता था। बस जब से वो फिर 99 में जब से मैं उड़नछू हुआ ना, तो बस 13 साल का तो था, 13 साल तक बड़ा एक्टिव था, बड़ा ज़बरदस्त। फिर 13 साल के बाद वो करते हड्डारामी ऐसी हुई, गोश्त पे गोश्त चढ़ता गया, तो हड्डारामी दिमाग में बस गई। अब आज भी ये हाल है, इतनी मुश्किल में तो पता ही है कि मौत के मुंह से कितनी बार मैं वापस आ चुका हूँ, मगर आज भी ये हाल है कि लाइट चली जाती है तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकता। वो थोड़ा सा ये कि अच्छा तो मैं ये आपको छोटी सी बात बता, 14 अगस्त आती थी, आपने शायद वो तो एंजॉय नहीं की होगी दुबई में। नहीं वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मगर मैं 13 साल तक था ना, तो ये 13 साल से पहले के जो शौक थे तो कराची के अंदर मैंने एंजॉय किया। तो भाई हमारे यहाँ तो ये होता था कि भाई सारी लगा के वो आटा गीला करके और उसमें झंडियाँ डोरी खरीद के लाते थे, कागज वाली वो लेके आते थे, और वो जो है उसमें लगा के वो पूरे लड़के को बुलाया, सब लड़के मिले, वो झंडियाँ चिपका के फिर वो सजा रहे हैं। आज के ज़माने में पापा अजीब। आज के ज़माने में तो मैं आपको बताऊं क्या होता है, आज के ज़माने में ये होता है, सारे लड़के निकले, सिलेंसर निकाला और झंडा मुंह में पेंट किया, और एक झंडा पीछे टांग दिया, सुपरमैन बन गए। और 5 स्टार चौरंगी पे ट्रैफिक रोका और रोड के बीच में नाच रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं, जिससे किसी को जाके नादान कोई बंदा मर गया। कायदे भी बोलते होंगे किनको आज़ादी दिलाती इस दिन के लिए दिलाई थी कि ये लोग नंगा नाच करेंगे बैठ के, मुंह पे कार्टून बन के जो ये अपनी ड्रामेबाजी। यार फाहिशत मतलब एक अजीब व गरीब, हमारे बचपन में वो एंजॉयमेंट कहाँ से कहाँ चले गई। मैं वही बोला, हमारे बचपन में तो एक दफ़ा शायद वो कंपटीशन भी होता भाई, जिसका घर सबसे ज़्यादा अच्छा सजेगा ना उसको इनाम मिलेगा। बेशक ऐसा होता था कि भाई वो झंडियाँ आ रही हैं, और वो झंडियाँ ऐसे आ रही हैं कि भाई पहले ग्रीन कलर की आती थी, फिर अलग अलग कलर की झंडियाँ आनी शुरू हुई। मज़ा आता था, नो डाउट यार, वो क्या दिन थे। और फिर उसके बाद जब 14 अगस्त चली गई, उस झंडियों को क्या करना, वो झंडियाँ निकाली, अब वो स्कूलों में जा रहे हैं, और वो स्कूलों में क्या खेलना है, मेरे पास तो इतना पैसा है, तुम्हारे पास कितना पैसा है तो बताओ। ये बात तो है, ये तो तब्दीली तो आनी है ना यार, तो तब्दीली ऐसी। अब हमारे बच्चे बोलते 14 अगस्त वाले दिन चले, मतलब ये जहालतें मुझे पसंद नहीं है। हाँ मतलब पहले ऐसा होता था यार, रोड पे आप निकल ही नहीं सकते, आप एंजॉयमेंट क्या करोगे? पहले एक बात बताओ ना, आप ये बताओ ना, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे बचपन की बात है, मेरे मतलब पापा जो थे वो हम लोगों को फायरवर्क्स दिखाने लेके गए थे। अच्छा फायरवर्क्स ऐसा नहीं था, अभी तो जिस गली मोहल्ला में निकलेंगे वो जिसका दिल चाहे जहाँ वहाँ फाड़ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक जगह मुकर्रर थी, एक ग्राउंड था, सब वहाँ पे जमा हुए थे, और एक एरिया बना दिया था उन्होंने कि भाई इस एरिया के अंदर हम लोग फायरवर्क करेंगे। सही है, आप लोग जिसको देखना पीछे उठ के देखें। बेशक, बिल्कुल सही है। अब हम वो शुरू हुए नहीं थे फायरवर्क, मेरी हालत खराब है, मैंने कहा चले घर मुझे नहीं बना, और वो फायरवर्क शुरू हुए और मैं कान पे हाथ रखा, वो इमरजेंसी लेके भागे घर पे वापस। भाई अल्लाह माफ़ करे, इन्हीं जहालतों की वजह से, क्योंकि 2-3 साल पहले हम लोग कज़न के घर से आ रहे थे, मुझे पता ही नहीं था, दिमाग में ही नहीं था, वो पता चला उस दिन जो है ना वो 13 अगस्त की रात थी। अरे भाई 2.5 घंटे लग गए यार, नागन से यहाँ तक पहुँचने में 2.5 घंटे लग गए, और गुलबर्ग के ऊपर जो रश था अल्लाह माफ़ करे, 1 घंटे तक तो गाड़ी हिली नहीं। और क्या हो रहा है, मैं समझा कोई लड़ाई दंगा हो रहा है, पता चला जी वो ढोल धमक्का हो रहा है और वो पटाखे हो रहे हैं, और वो मारा मारी शुरू हो गई वहाँ पे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मैंने बोला यार ये क्या जहालत है, कौन कहाँ से कहाँ, कायदे आज़म ने इस दिन के लिए बनाया था। बस यार मतलब मुझे हैरत होती है। बहरहाल अल्लाह पाक सब लोगों को हिदायत दे के इंसान के बच्चे बने, चीज़ को एंजॉय करें मगर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ ना, सारी चीज़ों के साथ आप करें। वो मज़ेदारी तो वो ज़माने में जो थी ना, वो वही ज़माने में थी भाई। अच्छे वक्त में हम हो गए, मगर आगे जो हमारे औलादें हैं और उनकी औलादों की औलादें होंगी, उनके बारे में बस अल्लाह
खैर करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखो। और पहले के जो लोग थे ना, मतलब पहले के हम कजन्स की बात करें तो आपस में जब मिलते थे तो ऐसा लगता था कि भाई ईद सा माहौल हो जाता था कि यार अंदर से खुशी आती थी कि कज़न आया, आप बुला रहे हैं, उसकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, मज़ा आता था। ऐसा लगता था वो एक बात बोल दे और उसके लिए जान दे दे हैं। आज के ज़माने में क्या होता है? नहीं, मैं आज के ज़माने की बात में बात करूँगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे कज़न आते थे, हम लोग बड़े वो घर के अंदर वो हमारा एक फ्लैट था, उसमें जैसे हमारी टेबल है ना, ऐसे हमारा एक फ्लैट, उसकी वो ज़मीन के ऊपर लाइनें खिंची हुई थी, तो वो ब्लॉक्स टाइप बन गए थे। और वो घर के अंदर हम लोग वो खेलते थे, वो क्या होता था, वो पहल दूच ऐसी कुछ टाइप था कि वो एक पत्थर फेंका, अच्छा, वहाँ पे एक टांग से जाना, पता नहीं पहलतूच या पता नहीं क्या चीज होती थी, तो वो खेलते थे। वो जो मैंने आपको बताया भाई, लंगड़ी पाला पता है मुझे, और वो पता है मुझे, वो एक वो घर बना दिया, कैरम था, लूडो था, इसके अलावा एक वो जो पत्थर रखे, पत्थर रखा, फिर इसके ऊपर एक और रखा, फिर बॉल से उसको मारना होता था। उसका क्या नाम था? पिट्टू गरम ऐसे कुछ नाम था, लेकिन वो भाई मजा आता था ना उसमें। वो सारे थी मगर वो सारे कजन्स जो है ना, मतलब वो ऐसे एंजॉय करते थे उस चीज को, कि मतलब वो वक्त नहीं भूला जाता। और फिर उसके बाद रात को अच्छा रुकने जब आते थे, रात को क्या हुआ भाई, बैठे हुए ड्रोनी कहानियां सुना रहे सारे के सारे, वो एक ही लिहाफ के अंदर सब गुस्से में, कितना मजा आता था, सब गुस्से में तफरियां कर रहे हैं, मतलब डर रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्यार सब कुछ कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे मिलजुल के कर रहे हैं। और इसके अलावा आप वो देखेंगे, वो पहले वो जैसे कार्टून्स होते हैं, वो पहले के कार्टून्स जो होते थे, वो भाई सिनेमा टाइप के सब बैठे हुए लगा के, भाई वो एक हमारे बचपन में एक कार्टून आता था, वो किड्स नेक्स्ट डोर। उसमें जो ना वो बचपन वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे, उनमें ऐसा था कि भाई बच्चे थे, एक नंबर 1 था, एक नंबर 2 था, एक ऐसे जो ना जो जितने भी बच्चे थे ना, उनका कोई ना कोई नंबर था। अच्छा। तो हम लोग वो खेल रहे, तो भाई मैं नंबर 1 बन गया, वो तुम नंबर 2 बन जाओ, तुम नंबर 3 बन जाओ, और खेल रहे हैं गेम्स। तो बचपन में कार्टून जो है और आज के ज़माने के कार्टून में इतना फ़र्क है कि हम लोगों के बचपन में पिंक पैंथर होता था, टॉम एंड जेरी होता था, दिमाग काया था, मेरे थोड़ी दिमाग काया था। अच्छा, कितना अच्छा था। मैं आपको बताऊं, बचपन के जितने भी कार्टून थे ना, उसमें कुछ ना कुछ सीख थी बच्चों के लिए, ठीक है ना। जैसे अब डेक्स्टर था, बेशक डेक्स्टर में सिखाया भाई साइंस से मोहब्बत करना, साइंस और ये सब चीज़ों को, इस चीज़ों को डिस्कवरी करना। फिर एक पावर ऑफ गर्ल्स आया था, उसमें दिखाया कि भाई लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं, मतलब ताकतवर होती हैं, उनसे कोई पंगा ना ले। फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे कार्टून आए थे, जैसे समुराई चेक आया था, उसमें बताया भाई बुराई के खिलाफ लड़ना है। टॉम एंड जेरी के बाद भाई कभी भी आप दुश्मन बन सकते हो, कभी भी दोस्त बन सकते हो। तो ये सीख थी। अब के कार्टून तो ना सर है ना पाँव है, बस जो चल रहा है चला दो। हाँ, ऐसा है बिल्कुल। इसी तरह की चीज़ें हैं यार, बस ये क्या बोले इन लोगों को कि इस ज़माने में तो वो हम लोग कितने मज़े से चीज़ें जो है, आज के ज़माने में सिर्फ मार धाड़ सारी चीज़ें, बस इसको मार दिया, अब वो कुछ भी हो, बस ऐसा लगता है जैसे खून खराबा करने में ही एक तस्कीन मिलती है लोगों को, हैं मिलने में, जुलने में, मोहब्बत में। अब जैसे तुम कज़न की बात कर रहे थे कि कज़न जाते हैं, अब आज के ज़माने में अगर आप हो, कज़न बोले यार वो मैं आना चाह रहा था, अच्छा कोई काम था तुम्हें क्या, है मतलब पहले से ही टरखाना शुरू, पहले से ही कोई काम होगा, जैसे किसी ने पूछा काम होगा जब ही आ रहा है, अबे कटा दे उसको, कटा दे यार। तो ये जिंदगी इतनी ज़्यादा बिजी हो गई ना, लोगों की इतनी ज़्यादा ज़िंदगी बिजी हो गई है कि लोगों के पास लोगों के लिए टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं रहा। वो फ़ोन पे बात कर लेते हैं इनफ। आप देखो ना, ईद किसी के घर भी नहीं जाते, जो लोग जाते थे वो भी नहीं जाते, अब फ़ोन पे ही उनको विश कर देते हैं। ईद तो फिर एक ईद की तरह मनाई जाती थी ना पहले, अब उसको तो सही एहतमाम होता था। आज के ज़माने में मैं आपको बताऊँ मैं क्या करता हूँ भाई, क्या चाहिए भाई, एक घड़ी चाहिए, ढक्कन वाली घड़ी ठीक है, एक ढक्कन वाली घड़ी चाहिए। उसके ढक्कन पे क्या है, उसके ढक्कन में मिक्की माउस बनाना चाहिए, पिंक पैंथर बनाना चाहिए, एक टॉम एंड जेरी कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, ठीक है। और एक चाहिए लाइट होती थी उसमें, कितना मजा आता था। एक चाहिए ब्लू कलर का चश्मा और वाइट, उसमें ब्लैक शीशे होने चाहिए बिल्कुल। और फिर उसके बाद क्या नाम है, बाल बने हुए हो, अच्छे से बाल बने हुए हो, और जीन्स की पैंट, शर्ट और जॉगर्स, और तैयार होके ईदी मिली सबसे, नीचे उतर गए, क्या खाने निकल गए, आइसक्रीम खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने। आज के ज़माने में बच्चा तैयार होता है, सबसे पहले बालों को यूं खड़ा करेगा, जेल लगाएगा, हैं बालों को स्टाइल देगा। उसके बाद वो क्या वो भाई रोडों पे घूम रहे हैं भाई, छर्रे वाली गन लेके, वो फायरिंग करते फिर रहे हैं। बहुत मज़ा आता था ईद पे, मतलब सारे कजन्स मिलते थे, वो एक बहुत मज़ेदारी थी। आज के हर पल, हर लम्हा, हर वक्त, एक सेकंड में कह रहा हूँ, वो उस वक्त एंजॉयमेंट का होता था, एंजॉय करते थे। अब क्या होता है, इतनी छोटी, मतलब छोटी तो नहीं है, ज़रूरियात की चीज़ें, मगर देखो वहाँ पे लाइट जाती थी,
एक मोहल्ला है, उधर लाइट चली गई, शोर शराबा नहीं होता था, कोई टेंशन नहीं होती थी, मगर घर से बाहर लोग निकले, परेशानी हुई ना, लाइट, रोना धोना नहीं हुआ, सब मिले वॉक करने पे निकल गए, पूरी फैमिली वॉक करने निकल। पहले ज़माने में आप इज्जत के साथ सुकून से निकल सकते थे। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि पहले ज़माने में कर सकते थे, आज के ज़माने में नहीं कर सकते। हालात ही वैसे नहीं है। स्नैचिंग का, मोबाइल स्नैचिंग का डर है, डकैत हैं, चोर है, फरेब है, धोखेबाजी है, तो ये उस ज़माने में नहीं था। ये सब कुछ होगा मगर इतना हाइप क्रिएट नहीं था। इधर तो आप कहीं नीचे जाओ तो आप रात के 12 बजे के बाद नहीं हो सकता, बेशक उस वक्त जल्दी बंदे सो जाते थे, सब कुछ हो जाता था, मगर अब वो मज़ा नहीं है कि, और मज़े के ना होने की वजह माहौल भी है, हालात भी हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो आज जो लोग बच्चे कोशिश करते हैं घर में ही रहें, मोबाइल दे दो उनको, उनका मुंह बंद करा दो, बाहर ना जाए, एक्टिविटीज, बीमारियां पैदा हो गई। एक वीडियो थी ना, उसमें वो एक माँ जो ना पहले अपने बच्चे को पकड़ के घर में लेके आती थी कि भाई घर में आ जाओ, घर में आ जाओ, घर वक्त बाहर खेलो, बाहर खेलो। फिर उसके बाद जब वो घर में मोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया, अब माँ जो ना मार देती है, घर से बाहर जाओ, बाहर खेलो, हिलते ही नहीं हो, घर से बाहर तो निकलो। तो खैर जो भी था, गुजरा हुआ ज़माना जितना हकीकत है वो तो कभी वापस आ ही नहीं सकता। ऐसा ज़माना था कि एक गोल्डन एरा था जो गुजर चुका है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि काश कि वो वक्त दोबारा फिर से आ सके, हमारे बच्चे भी उस वक्त को जी आज के बच्चे को ये नहीं पता कि थूक बिस्किट क्या होते हैं या वो क्या क्या चीजें, मतलब पापड़ क्या होता है। वो एक आती थी स्पेशल टॉफी आती थी, वो मेरी फेवरेट, बहुत सारी चीजें थी, 1 रुपए की 4 मिलती थी। आज के जमाने में तो बर्गर है, टिक्का है, और क्या नाम है वो पिज़्ज़ा है, जिंगर बर्गर सबसे पहले सवाल होता है, या चाउमीन खिला दें, नूडल। हर बच्चा सुबह आग यूँ नहीं करेगा और बोलेगा भाई नूडल दे दें, कि नाश्ते में नूडल दे दें। मतलब यार ये ज़माना रहा ही नहीं। पापे चाय में कितना मज़ा आता था हम लोगों के ज़माने में। खैर बहरहाल, तो उम्मीद है नाजरीन कि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वो घंटी जो आपको नज़र आ रही होगी वो घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। हम लोग इसी तरह आपके लिए कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लाते रहें, और हमारा आप लोग बहुत जल्द एपिसोड जो देखने वाले हैं उसके बारे में दानिश बताएंगे। हमारा एक बहुत जल्दी जो ना एक छोटा सा एक इसका जैसे आप समझ लें द वीकली गपशप शो मिनी से एक छोटा वर्जन आने वाला है इसमें, तो उसमें जो है आप ज़रूर उसको एंजॉय करेंगे। वो एक हमने एक जो है ना मतलब एक ऐसा शो बनाया, एक मुनफरिद शो है, और इस शो से बिल्कुल मुनफरिद शो है, तो इंशाल्लाह जब वो आएगा उसमें लेकिन फरमान भाई नहीं है उसमें, सिर्फ मैं, उसमें मैं नहीं हूँ, दानिश होस्ट हैं, और आपके सामने अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें फिर इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें दिखेंगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश यही होगी हमारी कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती रहें, और उसमें भी हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिले आपको इंशाल्लाह। इसी तरीके से अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट है या कुछ भी कोई ऐसी बात है जिसको आप चाहते हैं कि भाई हम उस चीज़ को कवर करें, हॉरर स्टोरीज 2 हमारे है, एक हमने सोचा 2-3 एपिसोड के बाद इंशाल्लाह उसको करेंगे। मगर आप लोग वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप बताएं, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कैसी वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उस पर बात करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। कोई इससे भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग द वीकली गपशप शो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।